गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, टैनिन्स जो था, इन टॉपिक्स को तो हम डिस्कस इससे पहले वाले वीडियोस में कर ही चुके हैं। इसके साथ जो कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने विनका एल्केलॉइड्स के एक्सट्रैक्शन पर बात की थी कि किस तरीके से विनका एल्केलॉइड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो विनका एल्केलॉइड्स के प्रोडक्शन के बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉइड्स एंड सेपोनिन्स। देखिए, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं कि एक जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में स्टीरॉइड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। मेडिसिनल यूजेस ज़्यादा होने के कारण हम इसे लाइफ सेविंग मेडिसिन का भी हम इसे बोलते हैं कि एक तरीके की लाइफ सेविंग मेडिसिन है जिनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। स्टेरॉइड्स के अंदर जो स्टीरॉल है वो है सेपोनिन कार्डिक ग्लाइकोसिडिक एल्कोलाइड्स। तो ये जो स्टीरॉल स्टेरॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसके मेडिसिनल जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसलिए स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पर करवाते हैं। यहाँ जो सेपोनिन्स काम में लिया जा रहा है, ये सेपोनिन्स हमेशा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, पानी में घुलनशील होता है। इसके साथ ही सेपोनिन जो होती है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये कि जैसे ही सेपोनिन वाटर के साथ मिक्स होता है, इस वाटर के साथ मिक्स होने पर ये एक तरीके के फॉर्म का फॉर्मेशन करता है, ये झाग बनाता है। तो ये जो फॉर्म बन रहा है, ये जो झाग बन रहा है, इस झाग के बनने के कारण ही, इस फॉर्म के फॉर्मेशन के कारण ही यहाँ पर इस सेपोनिन का मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वही यूजेस के कारण ही इन स्टेरॉइड्स को मेडिसिन बनाने में काम में लिया जाता है। साथ ही ये जो सेपोनिन है, इस सेपोनिन का स्पेशल फीचर ये भी है कि ये किसी भी प्लांट की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होता है, माइक्रोबियल अटैक होता है, उस माइक्रोबियल अटैक से प्लांट को सेव भी करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो माइक्रोबियल अटैक से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही कुछ एंटीनॉड्स की फॉर्म में काम में आते हैं। एंटीनॉड्स फॉर वायरस से जो वायरस का अटैक अगर प्लांट के अंदर हो रहा है तो ये अपने आप ही हम फॉर्म करके, या तो प्लांट के अंदर अपने आप फॉर्म हो जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या हम फॉर्म करवा करके प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे ये वायरस के अटैक के लिए भी ये रेजिस्टेंस शो करता है, ये वायरस के अटैक को भी झेल जाता है। सेपोनिन जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, स्टीरॉइड्स है, ये इसके साथ ही सेपोनिन वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील होते हैं। अगर हम इसका एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसका पृथक्करण करने के लिए हम उस पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट जिसमें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये सेपोनिन जो है वो प्रेजेंट है, उस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। मे बी वो लीफ हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो रूट हो सकता है, वो फ्लावर हो सकता है, वो सीड्स हो सकता है, वो कोई भी पार्ट हो सकता है। तो उस प्लांट पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसे हम ड्राई करके उसको ग्राइंड कर लेते हैं, उसको एक ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्राई पाउडर में कन्वर्ट करवाने के बाद हम 70% एथेनॉल से उसकी रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ एथेनॉल इसलिए काम में लिया जा रहा है क्योंकि एक वाटर सोल्यूबल है। अगर वाटर करेंगे इसमें ऐड तो ये फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा और वो हमारे लिए उस टाइम यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इसका हम 70% एथेनॉल के साथ में इसको मिक्स करते हैं और फिर उसका कंडेंशन करवा लेते हैं। तो जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस में ये एथेनॉल्स के साथ में थोड़ी एक्टिविटी करेगा, और एक्टिविटी करने के बाद में वेपर्स फॉर्म होने के बाद वो वेपर्स जो हैं वो ठंडा हो जाएगा। देन हम उसे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ही हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्रोमेटोग्राफी वही, हम सॉल्यूशन को किसी एक अंदर बीकर के अंदर या किसी एक ट्रे के अंदर हम सॉल्यूशन लेंगे। देन हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं। तो TLC भी ले सकते हैं, इसके साथ HPLC भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है।
हम उस सॉल्यूशन ट्रे के अंदर सॉल्यूशन फिल कर देंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्रोमेटो पेपर जो है हमारा वो लगाएंगे। जैसे ही मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का देन हम उसे सेपरेट करेंगे और उसके साथ उसमें ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर, इन तीनों का रेशो जो है 4:1:3 इस रेशो के साथ इसमें ऐड करेंगे और इसे अल्ट्रावायलेट रेज से ट्रीट करवाएंगे। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो इन्हें डिटेक्ट कर लेती है सेपोनिन को, देन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्टीरॉइड्स का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। अब यहाँ जो सेपोनिन काम में आ रही है जिसका मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हम 2 सेपोनिन प्रोडक्ट को हम यहाँ पर बात करें, 2 सेपोनिन का, एक है डायोस्जेनिन और दूसरा है हमारा डिजॉक्सिन। तो सबसे पहले डायोस्जेनिन की बात करते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन, ये एक तो लिंग हार्मोन जो है उनके संश्लेषण में काम में आता है, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब हार्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है, कार्डिक प्रॉब्लम, उसके लिए इसका मेन रोल है। जो डायोस्जेनिन है वो एक तरीके के प्लांट, जो मोनोकोट प्लांट है, उस मोनोकोट प्लांट से सेपरेट किया जाता है जिसका नाम है डायोस्कोरिया। ये डायोस्कोरिया स्पीशीज से सेपरेट किया जाता है और इस प्लांट की रूट के अंदर और इसकी जो ट्यूमर है उस ट्यूबर के अंदर ये सेपोनिन जो है डायोस्जेनिन ये प्रेजेंट होता है। तो इसका प्रोडक्शन इसीलिए ज़्यादा करवाया जाता है ताकि इन चीज़ों के सिंथेसिस के लिए और कार्डिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकें। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखिए केमिस्ट्री का पोर्शन है ये, तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर किसके कारण ये सैचुरेशन हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रक्चर है, बायोकेमिस्ट्री का है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की फॉर्मेशन होता है, ये फार्मूला जो है वो इस तरीके का है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसका फार्मूला पूछा जाता है और उसके साथ इसका यूज़ पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर तो आपको एज इट इज़ लर्न ही करना पड़ेगा। उसके साथ इसका मेन मेडिसिनल, जो स्टीरॉइड्स का मेन मेडिसिनल यूजेस हैं, वो एक तो सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, और दूसरा कार्डिक प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, क्योंकि इन विट्रो कंडीशन में हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए हमें, अगर ग्रोथ हम कर रहे हैं तो हमें कल्चर मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस कल्चर मीडिया के अंदर अगर हम एडिनाइन सल्फेट और उसके साथ NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इसका यूज़ करें तो इस स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो एडिनाइन सल्फेट का हम मिक्स कर सकते हैं कल्चर मीडिया के अंदर और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ये है हमारा डायोस्जेनिन। नेक्स्ट है डायोक्सिन, स्ट्रक्चर ऑफ डायोक्सिन। देखिए इस डायोक्सिन को हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये एक तरीके का कार्डिक स्टेरॉइड्स है, यानी जो मेन हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए इसे काम में लिया जाता है, इसलिए इसको कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज है इसका मेन यूज़ जो है वो हार्ट से रिलेवेंट जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसमें जो प्लांट काम में आता है वो है डिजिटेलिस। ये जो डिजिटेलिस है इस प्लांट की लीफ, इस डिजिटेलिस प्लांट की लीफ में ये जो कार्डिक ग्लाइकोसिडिक एसिड्स हैं ये काम में आता है और उसी में ये डिजॉक्सिन जो है ये प्रेजेंट होता है जिसके लिए इसे काम में लिया जाता है। तो ये दो हमारे स्टीरॉइड्स थे, एक था डायोजेनिन और या डायोस्क्लोरिन और दूसरा है हमारा डायोक्सिन। ये दोनों सेपोनिन हैं और ये दोनों सेपोनिन का फॉर्मेशन जो है वो प्लांट से किया जाता है और फिर इसको कल्चर मीडिया में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है ताकि हम इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा शिकोनिन प्रोडक्शन। देखिए शिकोनिन क्या होता है, जो हमारा बोरोजिनेसी फैमिली है, बोरोजिनेसी फैमिली के अंदर जितने कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट में, इनकी रूट से कुछ पर्पल रेड कलर का एक प्रोडक्ट सिक्रीट होता है।
तो ये जो पर्पल रेड कलर का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एंटीबायोटिक होता है, एंटी अल्सरिक होता है, मतलब अल्सर में ये उसको प्रिवेंशन के लिए इसको काम में लिया जाता है। एंटी कैंसर के लिए, बर्निंग, कोई जलने वाला केस हो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, कुछ कट वगैरह लग जाए उसके लिए, वुंड मतलब कोई घाव हो जाए उसके लिए इसे काम में लिया जाता है। शिकोनिन पाउडर है रेड कलर का और इसे रूट से ज़्यादातर ये रूट में से सिक्रीट किया जाता है। इसके साथ ही इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फूड पिगमेंट, जो हमारे खाने का कलर होता है, जो खाने में कलरफुल जो हमारा फूड होता है, उस फूड पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इस प्लांट को हम कुछ कंट्रोल कंडीशन के साथ में इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमें एक रेड कलर का प्रोडक्ट मिलता है और उस रेड कलर के प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं शिकोनिन। ये शिकोनिन जो है, इसको मेन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो शिकोनिन की स्ट्रक्चर पूछी जाती है और शिकोनिन के स्ट्रक्चर के साथ शिकोनिन के प्रोडक्शन पर भी बात की जाती है। तो आज की क्लास में हम शिकोनिन की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और ये शिकोनिन जो है, क्योंकि इसका कल्चर इसमें शिकोनिन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसकी लिमिटेशन ये है कि इसका कल्चरिंग करना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि इसकी जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसका सीडलिंग से लेकर के और आगे तक की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो 3 से 4 साल ये लेता है। तो इन विट्रो कंडीशन में इतना पेशेंस के साथ में इसका प्रोडक्शन करना थोड़ा सा टफेस्ट टास्क होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्सप्लांट है, जब हम उसको कल्चर मीडिया पर डाल रहे हैं, कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें इंडोल एसिटिक एसिड और या फिर ऑक्सीन, इन दोनों को यूज़ करके हम शिकोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन का यूज़ करना पड़ेगा, तब हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये टाइम कंज्यूमिंग सा है। तो ये था शिकोनिन का स्ट्रक्चर और उसके साथ सेपोनिन का प्रोडक्शन जो है, सेपोनिन का स्ट्रक्चर, उस टॉपिक पर हमने आज की क्लास में बात की है। कल की क्लास में हम शिकोनिन के किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, उसका सेपरेशन कैसे होता है, उस पर बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।